स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ ये वीडियो। और ये जो वीडियो है इसमें फार्मासिस्ट का पेपर CGHS 2018 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसका हम लोगों ने किया है कल के वीडियो में और सेकंड पार्ट आज हम लोग कवर करेंगे। और ये जो वीडियो हैं क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके UP RVUNL एग्ज़ाम के लिए, फार्मासिस्ट के लिए। और साथ ही साथ एक एग्ज़ाम आपका और लग चुका है फार्मासिस्ट का 26 मार्च को, 26 मार्च को आपका एग्ज़ाम लगा है जो भारत सरकार के तहत लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इलाहाबाद प्रयागराज के नाम से फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी। मैंने वीडियो बना रखा था, अपडेट दिया था आपको, उसके लिए भी मतलब जो भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आएगी सबके लिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि इस वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे वाले के लिए नहीं है। जो भी क्वेश्चन है सारे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन और हमारा जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग का इस्तेमाल होता है? कॉट्रिमॉक्साजोल, सल्फागुइनोडिन, डेप्सोन या सल्फामेथॉक्सी पायरिडाजीन। ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है और सही इसका जो आंसर है वो है डेप्सोन। सल्फोन कैटेगरी की होती है डेप्सोन और डेप्सोन का इस्तेमाल किया जाता है लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया की डिसीज़ है लेप्रोसी। और दोस्तों कल हमारा एक क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेनेशन कन्फ्यूज़न होने की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया था, उसको मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन जो हमारा है वो था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। इसमें से कौन से एक लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन नहीं है? तो मैंने आपको मीजल्स बता दिया था जो कि गलत है। ठीक है, द राइट आंसर इज़ पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ क्योंकि ये मेरी ही गलती है। तो बढ़ेंगे हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इफेक्टिव इन पेशेंट एग्जिबिटिंग। देखिए जो डिजिटालिस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है किन पेशेंट में? कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डियाटिस एंड कार्डियक टेम्पोनेट, आइसोलेटेड मिट्रल स्टेनोसिस, हार्ट फेल्योर ड्यू टू इस्कीमिया, हार्ट फेल्योर विद एट्रियल फाइब्रिलेशन, फ्लटर विद फास्ट वेंट्रिकुलर रेट। तो इसमें जो है आपके सामने चार ऑप्शन है और सही ऑप्शन आपको टिक करना है। तो डिजिटालिस इज मोस्ट इफेक्टिव इन पेशेंट एग्जिबिटिंग, द राइट आंसर इज डी, हार्ट फेल्योर विद एट्रियल फाइब्रिलेशन, फ्लटर विद फास्ट वेंट्रिकुलर रेट। इसमें डिजिटालिस जो है बढ़िया काम करती है, मेडिसिन एक्सीडेंट वर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जिलेटिन। जिलेटिन का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? ये क्वेश्चन आपके सामने 2-3 बार आ चुका है और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि आने की संभावना है। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स या एस्टर। तो आपका जो जिलेटिन होता है उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है? आप बताएंगे प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन, द राइट आंसर इज प्रोटीन। बढ़ेंगे 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। स्टिमुलेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर कॉजेज। देखिए अगर निकोटिनिक रिसेप्टर का स्टिमुलेशन होगा तो क्या कॉज करेगा? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग, ब्रेडिकार्डिया, ब्लैडर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड गैस्ट्रिक एसिड। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है और जो राइट आंसर है वो है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ट्विचिंग जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। कब? जब स्टिमुलेट होगा निकोटिनिक रिसेप्टर तब। ठीक है, एंड फैब्रिक्स कैन बी ऑटोक्लेव्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 25 है सर्जिकल ड्रेसिंग एंड फैब्रिक्स कैन बी ऑटोक्लेव्ड एट टेम्परेचर ऑफ। किस टेम्परेचर पे हम लोग ऑटोक्लेव करते हैं? ऑटोक्लेव का इस्तेमाल किस टेम्परेचर पे होता है? मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव का इस्तेमाल होता है और टेम्परेचर क्या होगा? 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट, 150 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट, 150 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट, 122 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स और 150 15 एंड 118 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज 122 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। 121 से 122 डिग्री सेल्सियस से 15 मिनट के लिए किया जाता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। सर्जिकल ड्रेसिंग का ऐसी कौन कौन? सर्जिकल ड्रेसिंग और फैब्रिक्स कैन बी ऑटोक्लेव्ड एट टेम्परेचर ऑफ 121 डिग्री सेल्सियस या 122 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर ऑफ क्वेश्चन, द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्रेंच फीवर इज। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ट्रेंच फीवर के लिए जो कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? आर क्विंटाना, आर एकारी, आर टुस्टुगा मुसाई और आर रिकेट्साई। तो क्या है? द राइट आंसर इज आर क्विंटाना। आर क्विंटाना जो है वो कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रेंच फीवर के लिए। 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बाय पैसिव डिफ्यूजन। देखिए पीसीटी पैसिव प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पीसीटी बाय पैसिव डिफ्यूजन। तो सोडियम, ग्लूकोज, विटामिन एंड अमीनो एसिड। आपके सामने चार ऑप्शन है, सोडियम एंड यूरिया, क्लोराइड एंड पोटेशियम, या क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट एंड यूरिया। तो क्या है इसका राइट आंसर? आप लोग ऑप्शन देख करके बताइएगा। आंसर इज डी, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट एंड यूरिया। देखिए क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया और यूरिया, ये आर रीएब्जॉर्ब्ड, ये रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं कहाँ से? फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, जो पीसीटी ट्यूब्यूल्स होते हैं, पीसीटी डक्ट, बाय पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा। बढ़ेंगे 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। इंडियन सेना इज एडल्ट्रेटेड विद। इंडियन सेना को किसके साथ एडल्ट्रेट किया जाता है? किसके साथ जो है हम लोग इसको मिक्स करके इसकी जो क्वालिटी है उसको डिक्रीज कर सकते हैं, क्वालिटी को डाउन कर सकते हैं, लो क्वालिटी कर सकते हैं। कैसिया अंगस्टिफोलिया, कैसिया ओबोवाटा, अरेबियन सेनिया या कैसिया एरिकुलाटा। तो द राइट आंसर इज कैसिया एरिकुलाटा। कैसिया एरिकुलाटा को हम लोग मिक्स करेंगे, एडल्ट्रेट करेंगे, ठीक है, किसके साथ? इंडियन सेना के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द पीएच लेवल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंटेस्टाइनल जूस का, इंटेस्टाइन से सिक्रीट आउट होने वाली जो जूसेस हैं उनका पीएच लेवल क्या होता है? 5 to 10, 2 to 4, 6.4 to 6.5 या 7 to 9। तो द राइट आंसर इज़, आप लोग पहले कमेंट करिएगा और फिर बताइएगा राइट आंसर इसका क्या है। द राइट आंसर इज 7 to 9। द राइट आंसर इज 7 to 9। फिर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इफ़ द एडल्ट डोज इज 60 mg एंड द एज ऑफ चाइल्ड इज 6 ईयर, कैलकुलेट द चाइल्ड डोज यूजिंग डिलिंग रूल्स। देखिए आपको डिलिंग का नियम लगाना है, डिलिंग का नियम लगाना है। आपको दिया गया है 60 mg जो है वो एडल्ट डोज है, ठीक है, एडल्ट डोज, और चाइल्ड इज 6 ईयर, जो बच्चा है चाइल्ड वो 6 साल का है। तो आप पहले बात तो ये बताइए कि डिलिंग का फॉर्मूला होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। एज इन ईयर्स अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज, ठीक है, इंटू एडल्ट डोज। अब आप इस पर रख लीजिए, इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। एज कितनी है? 6 साल है, बटे 20 गुणा एडल्ट डोज कितना है? 60 mg। एडल्ट डोज कितना है? 60 mg। 0 से 0 कटा, 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18, तो यानी 18 mg जो आपका आ जाएगा वो राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे 31 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडहेसिव प्लास्टर। इसमें से कौन सा एक ऐसा प्लास्टर है जो एडहेसिव नहीं है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, बेलाडोना एंड कैप्सिकम प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिंक ऑक्साइड प्लास्टर या कैप्सिकम प्लास्टर। तो राइट आंसर जो है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि एक एडहेसिव नहीं होता है। एडहेसिव का मतलब जो ऐसा नहीं कि जो चिपक गया, जो चिपका ही है, ठीक है। फिर बढ़ेंगे 32 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। इफ़, देखिए ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है, इसको मैं आपको समझा दूंगा। इफ़ 1 FOZ इज इक्वल टू 480 मिनिम, हाउ मैनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 1 FLOZ। तो इसमें आपको अभी देखो पता नहीं 30 ml, ठीक है, लेकिन आप निकालोगे कैसे? आपको पता नहीं, मैंने आपको सीधे आंसर बताया, अब इस आंसर से हम लोग इसको निकालेंगे। इफ़ 1 FOZ इज इक्वल टू 480 मिनिम, ठीक है, हाउ मैनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 1 FLOZ। अब इसी FLOZ में कितने मिलीलीटर्स होंगे? तो मिलीलीटर्स में अगर आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप इसमें जो है 6 से
6 से नहीं, बल्कि आप इस पे जो है करेंगे भाग, 1 मिनट रुकिए, अरे से जो है भाग करेंगे 16 से, तो 16 त्याई 48, 30 आ रहा है आपका। ठीक है, इस तरीके से आप इसका जो है 30 आंसर निकाल सकते हैं। यानी अगर आपको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है तो आप 16 से डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करेंगे? 16 से। तो आपका जो है FOZ जो है कन्वर्ट हो जाएगा मिलीलीटर्स में। 16 त्याई 48, तो आ जाएगा 30 आपका। ठीक है, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द कंपाउंड्स लिस्टेड बिलो कंटेन्स अ फ्री एरोमेटिक अमीनो ग्रुप? विच वन ऑफ द कंपाउंड लिस्टेड बिलो कंटेन्स अ फ्री एरोमेटिक अमीनो ग्रुप? इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो लिस्टेड है नीचे और कंटेन्स करता है फ्री एरोमेटिक अमीनो ग्रुप? तो सल्फासीटामाइड, सक्सिनिल सल्फाथायाजोल, थाइल सल्फाथायाजोल या सोलोसोन? तो जो सही आंसर है वो है सल्फासीटामाइड। एक ऐसा जो कंपाउंड है जो कि कंटेन करता है फ्री एरोमेटिक अमीनो ग्रुप। ठीक है, सल्फासीटामाइड। नेस्फील्ड टैबलेट कंटेन्स, देखिए जो नेस्फील्ड टैबलेट है वो क्या कंटेन्स करती है? आयोडीन, सोडियम आयोडाइड एंड सिट्रिक एसिड, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सोडियम क्लोराइड, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सोडियम आयोडाइड, या आयोडीन, सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड? तो आपको बताना है। द राइट आंसर इज आयोडीन, सोडियम आयोडाइड एंड सिट्रिक एसिड। जो नेस्फील्ड टैबलेट है वो कंटेन्स करता है आयोडीन, सोडियम आयोडाइड एंड सिट्रिक एसिड। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन। कैलामाइन, कैलामाइन इज आ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप पढ़िए, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको मिल जाए एग्जाम में। जरूर पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। कैलामाइन क्या होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जिंक ऑक्साइड विद जिंक स्टेरेट, जिंक ऑक्साइड विद अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, सिलिकॉन पॉलीमर, जिंक ऑक्साइड विद अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ये होता है आपका कैलामाइन, बेसिक जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक ऑक्साइड। तो द राइट आंसर इज ये आपका बी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। टच, साइट, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल आर कंट्रोल्ड बाई द, देखिए ये सब किससे कंट्रोल होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा या ब्रेन स्टेम? द राइट आंसर इज सेरिब्रम, जो कि 2/3 पार्ट होता है ब्रेन का। ब्रेन का लगभग 66% पार्ट आपका सेरिब्रम होता है, सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ सपोजिटरीज आर कॉल्ड पेसरीज? किस तरीके की जो सपोजिटरीज होती है उसको पेसरीज कहते हैं? वेजाइनल, यूरेथ्रल, रेक्टल या नेजल? तो किस तरीके की सपोजिटरीज को हम लोग पेसरीज भी कहते हैं? तो द राइट आंसर इज वेजाइनल। जो वेजाइनल सपोजिटरीज होती है इसी को हम लोग पेसरीज भी कहते हैं। 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। PRN जिसको कहते हैं प्रोरीनाटा इज अ कॉमनली यूज एड लैटिन एब्रीविएशन, लैटिन एब्रीविएशन के में इस्तेमाल करते हैं। और प्रिस्क्रिप्शन जब लिखते हैं तो उसमें लिख दिया जाता है PRN यानी प्रोरीनाटा। व्हाट इज़ द इंग्लिश मीनिंग इक्विवेलेंट ऑफ PRN? इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? एज नीडेड, एवरी क्वार्टर ऑफ एन आवर, एवरी 4 आवर्स, शेक द बॉटल? तो इसका जो राइट आंसर है वो एज नीडेड, ज़रूरत के हिसाब से, प्रोरीनाटा। ठीक है ना, प्रोरीनाटा एज नीडेड, ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, SOS भी इसको कहते हैं, सी अपर सेट व्हेन नेसेसरी। ठीक है, इसी को हम लोग प्रोरीनाटा को SOS से भी हम लोग SOS यानी एज नीडेड, जब ज़रूरत हो तब जो है आप दवा लीजिए। कभी कभी आपने लिखा हुआ देखा होगा SOS। ठीक है ना, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर ऑफ क्वेश्चन। द हार्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम न्यूरोफाइसिस आर, न्यूरोफाइसिस से रिलेटेड हार्मोन्स कौन सा है? FSH एंड LH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या ल्यूटनाइजिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स एंड ऑक्सीटोसिन, या TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड प्रोलैक्टिन? तो कौन सा हार्मोन्स है जो न्यूरोफाइसिस से रिलेटेड है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको जो है आंसर देना है। आप लोग आंसर करिए। द राइट आंसर इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स एंड ऑक्सीटोसिन।
एंटी डायरेटिक हार्मोन्स कौन सा होता है आपका? वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये दोनों कहाँ से सिक्रीट आउट होते हैं? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो न्यूरोफाइसिस, द हार्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम न्यूरोफाइसिस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हो रही है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स एंड ऑक्सीटोसिन। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ये जो हमारा क्वेश्चन है ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, इसको मैं आपको पूरा अभी बताता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ सलाइन कैथार्टिक्स? कैसा कैथार्टिक्स? सलाइन कैथार्टिक्स, सलाइन कैथार्टिक्स। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जो सलाइन कैथार्टिक की तरह इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। सलाइन कैथार्टिक की तरह कौन सी इस्तेमाल की जाती है? बिस्मिथ सब कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट या मैग्नीशियम सल्फेट। तो कौन सी इसमें इस्तेमाल करी जाएगी? आप लोगों को आंसर देना है। द राइट आंसर इज मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, MgSO4। ये सलाइन कैथार्टिक्स की तरह इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही अपलोड किए थे, और ये हमारा जो पेपर है CGHS हैदराबाद 2018 का, ये कंप्लीट होता है। और ये सारे क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ आपको, ये आपके फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।